और ऐसे गद्दार तो पिछले 70 साल से लोगों का गला घोंट के रखा बी टीम और सी टीम ने। यहाँ पे 50 साल मीर कासिमों और मीर जाफरों ने हुकूमत की है। यहाँ पे 50 साल इंशाल्लाह आज के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ की अवाम इनको नेस्तो नाबूद करके छोड़ेगी और हम लोग इनकी बी टीम बनने को तैयार नहीं और इंशाल्लाह नहीं बनेंगे। और इनकी जो बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये छोटी छोटी पार्टियां, कल की आई हुई पार्टियां, किसी पार्टी में एक पुराना एमएलए, कोई 2 पुराने एमएलए, जिनको आज सियासत में आए हुए 4 दिन भी नहीं हो गए हैं, इनको बड़े बड़े प्रोटोकॉल हैं, जैमर्स हैं, बड़े बड़ी हैं। यही तो बात है, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर वनकस लड़ाई छी, ये किस बात की लड़ाई है, ये सोचने की जरूरत है। हम लोग तो इनकी पर्सनल लड़ाई तो ये है नहीं। 2019 के बाद आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद मैं परसों अखबार पे पढ़ रही थी 14 पॉलिटिकल पार्टियां आई हैं यहाँ। आप कहते हैं नाम बताइए। शाम को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को गाली मारेगा, सुबह बीजेपी की गवर्नमेंट उसको बी टीम, सुबह बीजेपी की गवर्नमेंट उसको जेड सिक्योरिटी देगी। ये मैं अनएम्प्लॉयड यूथ को एक स्कीम दे रही हूँ। सवाल है कि फारूक साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। और जो ये कल के आए हुए लोग हैं, जिनको आज सियासत में आए हुए 4 दिन भी नहीं हो गए हैं, इनको बड़े बड़े प्रोटोकॉल हैं, जैमर्स हैं, बड़े बड़ी हैं। यही तो बात है, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो जम्मू और कश्मीर की पार्टी है, जो जम्मू और कश्मीर की आवाज़ है, उस पॉलिटिकल पार्टी को दबाया जा रहा है कि यहाँ के लोगों की वो बात करते हैं। इनको हमारे साथ, बीजेपी को हमारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ये मैं बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ। इनको हमारे साथ कोई इसमा हमसाई गेट लड़ाई, देवार लड़ाई, इसमा पितर हिस्स लड़ाई। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर वनकस लड़ाई छी, ये किस बात की लड़ाई है, ये सोचने की ज़रूरत है। हम लोग तो इनकी पर्सनल लड़ाई तो ये है नहीं। ये तो किसी बात पे तो लड़ाई है। ये लड़ाई इसी बात की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 370 की बात करती है, यहाँ की आवाम की बात करती है, ज़मीन की बात करती है, ज़मीनी हकूक़ की बात करती है। और हम लोग इनकी बी टीम बनने को तैयार नहीं और इंशाल्लाह नहीं बनेंगे। और इनकी जो बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये छोटी छोटी पार्टियाँ, कल की आई हुई पार्टियाँ, किसी पार्टी में एक पुराना एमएलए, कोई 2 पुराने एमएलए, जो ये नई नई पॉलिटिकल पार्टियाँ इनकी उभरती हुई आ रही हैं, उनको फुल सपोर्ट देने की कोशिश। सर कितनी पार्टियों का नाम बताऊं? 2019 के बाद मैं डेटा पढ़ रही थी। 2019 के बाद आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद मैं परसों अखबार पे पढ़ रही थी 14 पॉलिटिकल पार्टियां आई हैं यहाँ। आप कहते हैं नाम बताइए। भाई कितने नाम याद रखूं? 14 पॉलिटिकल पार्टियों के नाम याद रख सकती हूँ क्या? आप तो खुद ही देख रहे हैं जेड सिक्योरिटी किस किस के पास है। बी टीम, सी टीम, जो शाम को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को गाली मारेगा, सुबह बीजेपी की गवर्नमेंट उसको बी टीम, सुबह बीजेपी की गवर्नमेंट उसको जेड सिक्योरिटी देगी। ये मैं अनएम्प्लॉयड यूथ को एक स्कीम दे रही हूँ। जो भी अनएम्प्लॉयड है, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप गाली मारोगे, सुबह उठ के वही बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो आपको सर पे चढ़ा देगी। लेकिन अपनी कौम के साथ आप गद्दारी करोगे। पैसे तो कमाओगे लेकिन अपनी कौम के साथ गद्दारी करोगे। तो जो कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और ऐसे गद्दार तो पिछले 70 साल से थे। ये हमको कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल हुकूमत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल में से 23 इयर्स हुकूमत की। और आपको पता है 50 साल किसने हुकूमत की? 50 साल किसने यहाँ पे लोगों का गला घोंट के रखा? बी टीम और सी टीम ने। यहाँ पे 50 साल मीर कासिमों और मीर जाफरों ने हुकूमत की है। यहाँ पे 50 साल, ये जो 50 साल 70 साल से मीर कासिम और मीर जाफर चल रहे हैं, इंशाल्लाह आज के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ की आवाम इनको नेस्तो नाबूद करके छोड़ेगी।